श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 14 से आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा अगामापायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगामापायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक का अनुवाद है कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो कृष्णा यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण हमें संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। हम सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा इस युग में खासकर स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का इससे सुंदर उपाय और कुछ नहीं हो सकता है, जो अगर हम भगवान की आज्ञा का पालन करें तो हम स्ट्रेस मुक्त हो सकते हैं। भौतिक संसार में हम आए हैं, आध्यात्मिक संसार में तो है नहीं, वैकुंठ जगत में, कि वहाँ पे वैकुंठ जगत वही मतलब नहीं है कुंठ, किसी भी प्रकार का चिंता वहाँ नहीं है। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर समय चिंता है। एकदम छोटे बच्चों का ये चिंता है कि मम्मी ज़बरदस्ती दूध, गाय का इतना सारा दूध पीना पड़ता है, चॉकलेट नहीं खाने देती, या कोई भी चिंता हो सकता है कि सब्जियां खाना पड़ता है, हरी सब्जियां जो मुझे पसंद नहीं है। तो छोटे बच्चों का कुछ और चिंता हो सकता है। बड़े होने के साथ साथ भी और कुछ चिंताएं जो है डेवलप हो जाता है। तो यानी चिंताओं से व्यक्ति मुक्त नहीं होता इस भौतिक संसार में। और सुख और दुख की जहाँ तक बात है, कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि मुझे आज तक कभी भी कोई दुख प्राप्त हुआ ही नहीं, ये कोई नहीं बोल सकता है। सबको दुख मिलता है, सुख भी मिलता है। किसी के हिस्से में सुख थोड़ा ज़्यादा मिलता है क्योंकि पूर्व जन्मों में उन्होंने काफ़ी पुण्य कमाया है, और किसी के हिस्से में दुख ज़्यादा मिलता है क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने पाप कमाया है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर किसी को दुख भी मिल रहा है, एटलीस्ट उनका दुख वो खर्च हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, पर इस जन्म में जो उन्होंने कृष्ण भक्ति अपनाया है, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण उसका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल होगा। इसलिए कभी भी यह देखकर हमें हताश नहीं होना चाहिए कि ये लोग तो बुरे लोग हैं, फिर इनके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, और हम तो अच्छे हैं, अब भगवान के शरण में भी आ गए हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सुख और दुख जो है धन पर या किसी चीज़ पर निर्भर नहीं है। नहीं तो एक बहुत ज़्यादा धनी व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी लेते हैं, सबसे ज़्यादा दुखी है, स्लीपलेस, मतलब नींद ही नहीं आती है रात को, इतना स्ट्रेस है उनको, इतना टेंशन है। एक बार श्रील प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए थे और उन्होंने बताया कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं पर उनको नींद नहीं आती है। फिर एक्चुअली श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य जो गुरु रूप में हैं, तो उनके पास आए थे। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी भागवत का क्लास है तो आप बैठ जाइए, फिर हम इसके ऊपर देखेंगे कि आपको नींद कैसे आ सकती है। तो वो जो सेठ था, बिजनेसमैन बहुत बड़ा, तो बोलते हैं कि मैं इतना स्लीपिंग टेबलेट खा रहा हूँ, फिर भी अब तो स्लीपिंग टेबलेट भी काम नहीं करता, बहुत रेस्टलेसनेस है। तो भागवत क्लास में बैठ गए, थोड़ा सा भागवत कथा सुनने के बाद सो गए। और जब इंसान बहुत थका होता है, अगर वो स्नोरिंग ना भी करे, नाक से आवाज़ ना भी निकाले, लेकिन बहुत थके होने से कई बार उनकी नाक से बहुत आवाज़ आने लगती है, तो फिर वो बहुत नाक से जोर जोर से आवाज़ करके सोने लगे। तो बाकी जो भक्तगण थे उनको जगाने लगे, पर जो साधु थे उन्होंने कहा कि नहीं जगाओ मत। क्यों मत जगाओ? क्योंकि 2 महीने से नहीं सोया है, उसको सोने दो। फिर ठीक है, कथा हो गया, 1 घंटा जो कथा होता है, उसके बाद सब लोग प्रसाद के लिए चले गए। तो बाद में जब वो सो गए
थोड़ा समय 1-2 घंटा, तो फिर उठ के फिर भाग भाग के आए उस साधु के पास और बोले कि आपने ऐसा क्या किया कि मुझे इतनी अच्छी नींद आ गई। तो उन्होंने कहा कि आपने भागवत कथा में बैठे ना, और भागवत कथा जो है हमारे सारे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, मतलब नष्ट कर देते हैं सारा टेंशन, सारा दुख, सब कुछ हमारे मन को शांत कर देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कथा सुनने पर बहुत लोगों को नींद आती है, तो ये भी एक कारण है कि उनका मन तब शांत होता है। हमें नींद कब नहीं आती है? जब हमारा मन शांत नहीं होता। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे हमें ये बताते हैं कि सुख और दुख तो आता रहेगा, जैसे दिन और रात आता है। हम ये नहीं बोल सकते कि रात मत आओ या दिन मत आओ, आएगा ही आएगा, क्योंकि ये भौतिक संसार है। तो हमें ऐसे समझने के लिए भगवान बोल रहे हैं, जैसे सर्दी का मौसम आता है, गर्मी का। अभी देखिए नॉर्थ इंडिया में अभी इतना ज़्यादा गर्मी है, एक्सेसिव हीट है, मतलब 40 डिग्री तो इजीली क्रॉस हो गया है। और सर्दी में भी एकदम 5 डिग्री या 0 डिग्री तक भी रात को चला जाता है। तो कितना ठंडा और कितना गर्मी है। तो लेकिन दोनों को ही हम सहन करते हुए अपना कर्तव्य पालन करते हैं। हम कॉलेज जाते हैं, हम जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में एग्जाम्पल दिया है कि कोई अगर जैसे माता है, तो माँ क्या करती है, हम लोगों ने अपने माताओं को देखा है कि बहुत गर्मी होती है तो भी इतनी गर्मी में भी वो रोटियां बना रही हैं, सब्जी काट रही है, सब्जी बना रही है, मतलब गर्मी में भी वो हमें खाना खिलाने से नहीं पीछे हटती। और एकदम कोल्ड में भी सुबह उठ के नहा के क्या करती है, खाना पकाती है ना। तो लेकिन ये तो इतना कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है, फिर भी क्यों करती है? क्योंकि कर्तव्य पालन करके बच्चों को खिला के वो बहुत खुश होती है, इसलिए इतना कष्ट उठाती है। ठीक उसी तरह से एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सुख और दुख को सहन करना चाहिए। भगवान ने यहाँ पे हमें ये सिखा रहे हैं कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखें। और जब हम सहन करना सीखेंगे चीज़ों को, जिसको इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं है ना बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। जैसे अकस्मात बहुत ज़्यादा रेन आ गया, फ्लड आ गया, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमारा मन को हम चाहे दुखी रहे, हमेशा दुख दे सकते हैं, लेकिन हम अपने मन को समझा भी सकते हैं एक्सेप्टेंस के थ्रू। जैसे आप लोगों का जब आप लोग सब स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का जब रिजल्ट आता है तो हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आता है कई बार, लेकिन बुद्धिमान स्टूडेंट वो है जो समझा लेते कि ठीक है, आया तो आया, इतना आगे मेरा ड्यूटी मैंने किया, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ, मैंने किया, नहीं आया कोई बात नहीं, आई विल डू फार बेटर देन दिस नाउ, मतलब मैं और भी बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। तो कर्तव्य निर्वाह पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे जोड़ देते हैं कि कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख और दुख के आने जाने को सहन करना सीखना चाहिए। और वेदों के जो आदेश है, हमारे वेद उपनिषद पुराण, उसके हिसाब से भी ये है कि हर व्यक्ति को रोज़ स्नान करना चाहिए। जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि माघ का महीना, जनवरी फरवरी बहुत ठंडी होती है, पर हमें रोज़ स्नान करना है, रोज़ भगवान को नमन करना है, भगवान कृष्ण का नाम जप करना है। क्योंकि हम जब अपने बॉडी को साफ रखते हैं तो बहुत बीमारियों से उसको बचाते हैं। और मन को साफ रखने के लिए हमें मंत्र की ज़रूरत होती है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन को कंट्रोल नहीं करने पाने की वजह से ही क्या होता है, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। जैसे मैं एक आपको ग्लास बोलूँ, पानी का भरा हुआ ग्लास आपको बोलूँ कि आप इसको पकड़ के रखिए, पर आप कब तक पकड़ सकते हैं? 5 घंटा पकड़ लेंगे मान लीजिए, तो आपको दर्द हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आप ग्लास जब छोड़ देंगे तो भी हाथ में दर्द रहेगा, उसके लिए आपको कुछ उपाय करना पड़ेगा। हो सकता है बाम लगा ले, थोड़ा रेस्ट कर ले, है ना, धीरे धीरे दर्द जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम जितना अधिक भौतिक चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, उतना ही हम स्ट्रेसफुल होते जाते हैं। और बाद में भले ही हम उस चिंता को त्याग दें, लेकिन उसका जो दूषित चीज़ है जो भर गया मन में, उसको जाने में समय लगता है। लेकिन वो तत्क्षण हम मुक्त हो सकते हैं केवल, क्योंकि हरि नाम अत्यंत पावरफुल है, केवल हरि यानी कृष्ण की कृपा से ऐसा हो सकता है। जैसे कि ये श्लोक है, ये श्लोक अगर हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें
तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे, हमें और ज़्यादा शक्ति देंगे कि हम भगवान की आज्ञाओं को पालन कर सकें। और इस तरह से हर व्यक्ति, हर आत्मा का एक गति होता है, तो वो आत्मा कहाँ चला जाएगा, फिर भगवान के धाम चले जाते हैं। चाहे ऐसा ही लाइफ है, जैसे अभी आपका यहाँ लाइफ है, मम्मी है, पापा है, फैमिली है, तो भगवान के धाम में भी फैमिली होता है, पर हर किसी भी फैमिली मेम्बर का मृत्यु नहीं होता, ना आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, सब लोग प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में निमग्न रहते हैं। और आध्यात्मिक वातावरण होता है जिसमें ना कभी हम बूढ़े होते हैं, ना बीमार होते हैं। तो इसलिए हर बुद्धिमान व्यक्ति को कि मैं अपने आत्मा का कैसे कल्याण कर सकूंगा, कैसे भगवत धाम जा सकूंगा, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति छोटे शहर से बड़े शहर में सेटल होना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, लेकिन हमें इतना बुद्धिमान होना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हम आत्मा हैं, और अगर हमें सेटल होना है तो वैकुंठ जगत में सेटल होने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं कि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है और अर्जुन धर्म के पक्ष में है, तो इसलिए अगर मित्र परिजन सामने हैं तो भी उनको अपना कर्तव्य पालन से कभी नहीं हटना चाहिए। तो लेकिन अर्जुन हट रहे हैं, अभी युद्ध करने से मना कर रहे हैं, इसीलिए कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया और हमें भी अर्जुन के माध्यम से दिया, क्योंकि कलयुग में हमारा जो जीवन है वो संघर्ष से परिपूर्ण है। हर दिन नया संघर्ष है, ठीक है। भले ही एग्ज़ाम देना हो, चाहे जॉब ढूंढना हो या जॉब करना हो, सब संघर्ष है। रिलेशनशिप को अच्छे से निभाना हो, तो इसलिए धर्म को हमें निभाना चाहिए। और जहाँ तक अर्जुन की बात है, अर्जुन पांडवगण और अर्जुन और साथ ही साथ जो कौरवगण हैं, दुर्योधन, सब लोग मिलके एक ही साथ गुरुकुल में दुर्योधन भी द्रोणाचार्य के अंदर पढ़े थे। और बाद में जब दक्षिणा देने की बारी आई तो द्रोणाचार्य ने कहा कि विदुर को बंदी बना के लाओ, तो अर्जुन बंदी बना के लाते हैं, तो गुरु दक्षिणा उनका क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। फिर ये भी बताते हैं द्रोणाचार्य कि मुझे इतना प्रसन्नता है कि तुमने द्रुपद, जिन्होंने मेरा अपमान किया था, उनको तुमने इतनी सहजता से बंदी बना के ले आए, मेरे आज्ञा का पालन किया, तो लेकिन मैं तुमसे और एक गुरु दक्षिणा चाहता हूँ कि कभी तुमको मेरे सामने मेरे अगेंस्ट युद्ध करना पड़े तो उस दिन मेरे से युद्ध करना, और उस दिन फिर मेरा गुरु दक्षिणा जो है पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर गुरु दक्षिणा पूर्ण होता है, और अभी अर्जुन के पास वो समय है जो गुरु ने उनको बताया था। तो इस श्लोक में खासकर अर्जुन को 2 नामों से संबोधित किया गया है। कौन्तेय मतलब कुंती, यानी माता के जो परिवार है वो बहुत महान है। कुंती स्वयं कृष्ण की बहुत बड़े भक्तिन हैं, तो इसलिए कौन्तेय मतलब तुम महान मातृ कुंती के पुत्र हो, तो तुम्हें तो कभी भी धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, ये। और एक बोला हे भरत पुत्र, भारत का मतलब उनकी पितृकुल से संबंध है। पितृकुल से भी तुम इतने महान हो, इतने महान विरासत प्राप्त है, तो तुम अगर कर्तव्य निर्वाह से हट जाओगे, युद्ध से विमुख हो जाओगे, तो ये ठीक नहीं है, अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। इसलिए अर्जुन तुम्हें युद्ध करना चाहिए। श्लोक नंबर 15। यम ही नाव्याथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समादुःखा सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। यं हि नाव्याथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समादुःखा सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। क्योंकि अर्जुन से बात कर रहे हैं, इसलिए पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन बोल रहे हैं। और जो पुरुष यानी स्त्री भी, जो भी व्यक्ति है, सुख दुख में जो विचलित होते हैं, आपने देखा होगा कि वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। एक्सट्रीम इमोशंस में हमें कभी डिसीजन लेना भी नहीं चाहिए, वो गलत हो जाता है।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई सुखी है, बोलते हैं बहुत सुखी हो तो आप प्रॉमिस मत करो किसी बात के लिए, और आप दुखी है तो भी कोई डिसीजन मत लो। उसको मैनेजमेंट में एक कंसेप्ट है इमोशनल बैलेंस, तो हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो ये भगवान कृष्ण पहले ही बता चुके हैं। तो ऐसा व्यक्ति ही केवल मुक्ति के योग्य होते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वो निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। जैसे हम जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी हमें बहुत कुछ सिखाते रहते हैं, टीचर्स भी सिखाते रहते हैं, और हमें वो सब कुछ उनकी डांट भी सहन करके हमें सीखना होता है, तो फिर हम अपने लाइफ में कुछ बनते हैं। तो ऐसा हर किसी स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो इसी प्रकार से कुछ हमारा नेचर का भी कुछ शिक्षा होती है, जैसे कि सुख आना, दुख आना, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, रात है, दिन है, तो इन सभी चीज़ों को हमें सहन करना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति मुक्ति के योग्य बन जाता है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था संन्यास आश्रम है, अर्थात 4 आश्रम है। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम है, ब्रह्मचारी मतलब 25 वर्ष तक हर कोई ब्रह्मचारी जो विवाह नहीं किया है वो ब्रह्मचारी माना जाता है, अर्थात वो विवाह के बाहर कोई संबंध, फिजिकल रिलेशन नहीं रखते हैं, अपने कोई स्त्री पुरुष संबंध नहीं होता है, तो उसे ब्रह्मचारी कहा गया है। 25 साल तक जनरली स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, फिर 25 के बाद जब वो विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो वो हो गया गृहस्थ आश्रम। फिर गृहस्थ आश्रम 50 साल तक चलता है, और फिर शादी करने के बाद बच्चे बड़े हो गए, फिर उनका भी विवाह हो गया, तो फिर उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति पूरी तरह से भगवान का फुल टाइम भक्ति में ध्यान देते हैं, तीर्थ स्थान आदि का दर्शन करता है, क्योंकि अभी उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, रिटायर्ड हो चुके हैं। फिर 75 के बाद जो है संन्यास आश्रम कुछ लोग ग्रहण करते हैं। हालांकि कलयुग में संन्यास आश्रम मना है, क्योंकि इतना कष्टमय है, और ऊपर से कलयुग में पालन करना बहुत मुश्किल है इसका नियम, तो इसलिए तो गृहस्थ आश्रम अच्छा है कलयुग के लिए, हेल्प मिलता है, जैसे कि परिवार से भक्ति करने के लिए भी। लेकिन बहुत सारे कठिनाइयाँ उठाकर भी कुछ लोग संन्यास आश्रम को ग्रहण करते हैं, और फिर वो कि एक समय पर ऐसा होता भी है कि व्यक्ति समझ जाते हैं कि उनको भक्ति करना है और भी लोगों को प्रचार करना है। जैसे श्रील प्रभुपाद जब रिटायर्ड मतलब 60 के बाद उन्होंने प्रचार करना, बाहर चले गए, प्रचार करने चले गए, तो इस तरह से सन्यासी बन गए, और इस वजह से कितने लोगों का कल्याण हुआ। पूरे वर्ल्ड में सब लोग हरि नाम के प्रति, भागवत गीता के प्रति कितना सक्रिय हो गए हैं, जिससे वो भगवत धाम जाएंगे। ऐसा नहीं कि भारत के लोग भक्ति करेंगे तभी भगवत धाम जाएंगे। इसलिए अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, और इस तरह से जो है, जब भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे इस धरातल पर, तब भी भगवान ने दिखाया कि कैसे सभी लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया, और अलग अलग जगहों पर जाकर हरिनाम का प्रचार प्रसार किया, और इस तरह से शिक्षा प्रदान किया। तो हम जहाँ भी हैं, जैसे अभी जो स्टूडेंट हैं वो लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इससे वो लोग बैलेंस लाइफ जी सकते हैं, सुख दुख को सहन कर सकते हैं। जो लोग भगवान के नाम जप करते हैं उनका मेमोरी पावर भी काफ़ी बढ़ जाता है। रिसर्च से आया है कि संस्कृत श्लोकास वगैरह जो पढ़ते हैं तो इससे उनको लाभ मिलता है, क्योंकि ये जो श्लोका हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता का, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। जैसे हम बोले कि हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ एग्जाम्पल, तो ये साधारण शब्द है। लेकिन जब हम संस्कृत में ये कृष्ण का शब्द पढ़ेंगे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, तो ये जो शब्द है ये बहुत दिव्य है। इसको श्रवण करने मात्र से ही हमारा जो है कल्याण होता है। तो इसी के साथ आज का भगवत गीता क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।